Hello guys, this is Ehsan and today I brought an important lesson from English, that is lesson number 1, A Letter to God, which is written by G.L. Fuentes. The writer is G.L. Fuentes. Okay, now let me explain in Hindi because it is full lesson in English. That's why I just make a explanation full in Hindi so that we'll get the lesson. What's the topic and the lesson? Actually, this is related to a farmer. Okay, related to a farmer who's that uh, left everything like his crops and everything. Now he wants some monies and that is why they requested to the god. ओके चलो देखते हैं लेटर में जो जी एल फ्यूएंटेस ने लिखा है। इसमें एक किसान के बारे में कहानी है। ओके, और पहले तो अगर फर्स्ट पेज आप देखते हो तो इसमें बताया गया कि किस तरह से एक आपको एक्टिविटी दिया गया है कि हम किस तरह से मनी ऑर्डर को क्या करते हैं, फिलअप करते हैं। ओके, तो एक्चुअली ये आप अगर चाहे तो आप पढ़ सकते हैं ना, ईज़िली है, आप देखना मनी ऑर्डर को किस तरह से फिलअप किया जाता है वो बताया गया है। चलिए आप अपने टॉपिक पे आते हैं, हम अपने लेसन पे। ओके, अगर पहला पैराग्राफ में पढ़ते हैं तो उसमें बताया है उसके घर के बारे में कि घर कैसा रहता है। एक वैली में रहता है उसका घर, ठीक है ना। अगर हम लोग एक पहाड़ी पर से उसको देखते हैं, एक हाइट से देखते हैं तो आपको नदी दिखेगा, खेत दिखेंगे जिसमें कॉर्न फल रहा है, ठीक है ना, और उसके घर दिखेंगे। और जो कि ऐसा कॉर्न फल रहा है कि जिसमें बहुत अच्छा हार्वेस्ट होगा इस साल। लेकिन एक चीज़ की कमी है, वो क्या, वो बारिश के पानी की कमी है। जो अब अगर बारिश का पानी थोड़ा सा आ जाए तो क्या होगा, वो फसल बहुत अच्छा उग सकता है। लेकिन सुबह से लेंचो जो है, यानी कि वो किसान है बेचारा, उम्मीद लगाए हुए काश की बारिश हो, ठीक है। लेकिन ये आखिरी वक्त है, ऐसा लग रहा है जैसे कि had done nothing else but see the sky towards the north east। कुछ नहीं हुआ है, कोई बारिश नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्या देख रहा है, आसमान को देख रहा है। ओके, फिर भी उसके मन में है कि हाँ लगता है कि आज बारिश गिरेगी, ऐसा वो सोच रहा है। और उसकी औरत जो खाना बना रही थी वो बोलती है अंदर से, हाँ आज होगा। बोलता गॉड विलिंग, हाँ भगवान चाहेगा तो ज़रूर होगा, वो अपना बोलता। और कुछ लोग हैं जो बाहर में खेतों में काम कर रहे हैं और कुछ बच्चे जो बाहर में खेल रहे हैं। तो जो वुमेन, जो औरत खाना पका रहे थे, उनको बुलाते खाने देने के लिए कि आ जाओ, चलो कम फॉर द डिनर, इट इज़ ड्यूरिंग द मील। जब ये खाने का वक्त था, दोपहर के खाने का वक्त था, तभी लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था कि आज रेनफॉल गिरेगा, आज बिग ड्रॉप्स रेन का गिरेगा। बट अभी तक कोई भी ऐसा चीज़ नहीं दिखा। ओके, हवा ताज़ा था, स्वीट था, इसलिए वो आदमी लंच बेचारा बाहर निकलता और देखने के लिए कि क्या आज का क्या मौसम है। सोचता है कि काश के मेरे बॉडी पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स गिरे। ओके, लेकिन जैसे ही बाहर आता है तो वो चौंक जाता है, ऐसा देखता है कि कोई वाटर ड्रॉपलेट्स वहाँ पे नहीं गिर रहा है आसमान से, वो न्यू कॉइन्स गिर रहे, बड़े बड़े कॉइन्स, छोटे छोटे कॉइन्स है। एक्चुअली ये द कॉइन्स इज रिफर टू द स्नो, छोटे छोटे स्नो है, उससे रिफ़र किया गया है, ठीक है। तो फिर सेटिस्फैक्शन के साथ वो फील्ड की तरफ देखता है कि राइफ कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, कि जो पका हुआ कॉर्न है फ्लावर के साथ है। लगता है कि अब वो क्या हो गया, जैसे कि वो धीरे 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 बर्फ़ से वो ढक जाएगा। अचानक से एक कड़क आवाज़ हवा की आती है और वो हवा के साथ साथ क्या आता है आपका, हेल स्टोन्स भी आते हैं, यानी बर्फ़ के गोले भी गिरने लगते हैं। और जैसे ही वो बच्चे लोग बर्फ़ के गोले दिखते हैं वो बाहर आते हैं एक्सपोज कर, जैसे हम लोग बचपन में कैसा कपड़े उतार कर बाहर निकल जाते हैं, भाई लाओ आप चुनना है, और वो पल्स को उठाने लगते हैं, यानी कि वो छोटे छोटे गोले को उठाने लगते हैं, चुनने लगते हैं। सच में ये बहुत बुरा ही होता है। बेचारा वो सोचने लगता है कि ये क्या हो गया, ये जो मेरी उम्मीद क्या थी कि जल्द से जल्द, ऐसा उसको लग रहा था, आई होप इट पास क्विकली, उसको लग रहा था कि जल्दी जल्दी ये ख़त्म हो जाए और ये बारिश नहीं हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, 1 घंटे तक ये बारिश होती रहती है और वो क्या होता है, पूरे खेत बेचारे का बर्बाद हो जाता है ना। होल वैली पूरा किससे भर जाता है, वो बर्फ़ से भर जाता है। और खेत जो है उसके कैसे वाइट हो जाते पूरे, और नमक से जैसा लग रहा है कि वो खेत भर गया। यहाँ तक कि कोई भी पेड़ों पे एक पत्ता भी नहीं दिखता है। ओके, कुछ भी नहीं रहता है, मीन्स कुछ भी नहीं रहता है। तो बोलता है, सोचता है बेचारा कि हैव लेफ्ट मोर दैन दिस, अगर कोई ग्रास हॉपर रहता तो इससे अच्छा होता है। ग्रास हॉपर थोड़ा बहुत खाता, फिर उसको क्या करता, छोड़ देता। लेकिन ये क्या है, ये पूरा ही ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब हमें कहीं से भी मदद मिलने वाला नहीं है, इस साल हम लोग भूखे मरेंगे। लेकिन उसके दिल में थोड़ा सा कुछ महसूस होता है कि नहीं, हम लोग भूखे मरने वाले नहीं हैं, हमारे साथ खुदा है। हमें क्या नहीं होना चाहिए, अपसेट नहीं होना चाहिए। इसलिए वो क्या करता है, सोचता है कि कोई भी भूखा नहीं मरने वाला है। तो लेंचो है ना,
एक उम्मीद सोचता है अपने आप को, वो सोचता है कि द गॉड विल हेल्प अस, भले ही वो जैसा भी हो लेंचो एक बैल जैसा रहता है, काम करता रहता है, नहीं बैल के जैसा खेतों में काम करता रहता है, लेकिन उस वो चीज़ एक चीज़ वो सीखता है। क्या सीखता है? कि वो पढ़ लिखना कैसे लेटर वो सीखता है। इसलिए वो क्या करता है, नेक्स्ट संडे को वो डे ब्रेक पे वो जाता है, लेटर लिखता है, और लेटर लिखने के बाद क्या करता है, उसे मेल करता है। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड। ये कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो खुदा को एक लेटर लिखता है, गॉड को एक लेटर लिखता है। ओके क्या लिखता है उसमें? उसमें लिखता है कि अगर ए खुदा, हे गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल हंग्री दिस ईयर। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे ना, तो हम लोग इस साल तो भूखे ही मर जाएंगे। देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 100 पीसोस चाहिए। पीसोस जैसे हमारे वहाँ 10,000 5,000 1 लाख होता है ना, वैसा ही 100 पीसोस चाहिए। अगर मुझे 100 पीसोस दे दोगे तो मैं क्या फील्ड को फिर से क्या कर सकूँ, उगा सकूँ अनाज उसमें। ओके क्योंकि आप जानते हो हेलस्टॉर्म ने मेरे फील्ड को ख़राब कर दिया। फिर वो क्या करता है, ही रोड टू द गॉड ऑन द इन्वेलप। अब गॉड इन्वेलप के ऊपर लिखता है टू द गॉड, फिर लेटर के अंदर डालता है और शहर जाता है, शहर में जाकर के मेल बॉक्स में डाल देता है। एक एम्प्लॉइज आता है, वहाँ से आने के बाद वो क्या करता है, पोस्टमैन आकर के वो निकालता है पोस्ट ऑफिस से, और वो हंसते हुए बॉस के ऊपर जाता है, बॉस के अंदर जाता है, बॉस से बात करता है, दिखाता है कि देखिए लेटर टू द गॉड है, आई नेवर इन दिस कैरियर। पोस्टमैन बोलता है मैंने कभी इस कैरियर में अभी तक नहीं देखा कि टू द गॉड लेटर आया। तो जो पोस्ट मास्टर रहता है वो फ्रेंडली टाइप होता है, एमाइबल मीन्स फ्रेंडली होता है, और वो भी हंसने लगता है, ऑलमोस्ट हंसने लगता है। फिर वो सीरियस आ जाता है कि भाई क्या बात है, इस लेटर में कुछ तो है। फिर लेटर को डेस्क पे रखता है और उस पर सोचता है कि मैं कुछ कमेंट करूं, व्हाट फेथ, किस बात की उम्मीद है। फिर वो सोचता है अगर हम कमेंट करेंगे तो एक लेटर और इंक पे लिख करके क्या होगा, कोई मतलब नहीं होगा। उससे अच्छा अगर मैं इसका फेथ को बचा लूँ, इस पर जो भगवान पे जो भरोसा उसको मैं बचा लूँ तो क्या अच्छा होगा। तो उसके पास एक आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है, वो कुछ पैसे गुडविल के लिए, मीन्स वो अपने कुछ पैसे जमा करता है और दोस्तों को, एम्प्लॉयर्स वगैरह को, सबको जमा करता है, और अपनी सैलरी से भी पैसे जमा करता है। उसके बाद वो क्या करता है, अपनी सैलरी से और लोगों से ले करके वो चैरिटी के तौर पे जमा करता है पैसे। लेकिन ये इम्पॉसिबल कि 100 पीसोस हो जाए, जो भी वो कमे वो हाफ से ज़्यादा थोड़ा जमा करता है, और उसके बाद क्या करता है, मनी को एक इन्वेलप में डालता है, और एड्रेस में क्या डालता है, टू लेंचो। फिर वो लेटर को क्या करता है, ऊपर में से सिर्फ लिख देता है सिंगल वर्ड गॉड, सिग्नेचर कर देता है। मीन्स ये वो जो जितना भी पैसा है उसको चैरिटी के तौर पे वो इन्वेलप में डाल देता है। मतलब ये उसका रिप्लाई है। नेक्स्ट संडे जब लेंचो आता है, थोड़ा पहले आ जाता है, आने के बाद पोस्टमैन से खुद उसको हाथ में देता है, ठीक है, उसको देता है कि ये तुम्हारा लेटर है, ये तुम्हारा मेल है। बस जैसे ही वो लेना चाहता है बाहर से, ये ऑफिस से, वो जो अपना बॉस है वो देखता रहता है कि आखिर उसके अंदर एक्सप्रेशन कैसा है। तो जैसे ही लेंचो देखता है, लिफाफा खोलता है, वो इन्वेलप खोलता है, तो थोड़ा सा वो सरप्राइज हो जाता है पैसे को देख करके। एक्चुअली उसे पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने 100 पीसोस मांगा है तो 100 पीसोस ही आने चाहिए और उतना ही आएगा। जब काउंट करता है तो वो गुस्सा हो जाता है, फिर बोलता है गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। खुदा से कभी गलती नहीं हो सकती, भगवान से कभी गलती नहीं हो सकता। नॉट कुड हैव अ डिनाइड लेंचो, और वो लेंचो को देर भी नहीं कर सकता। व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, उसने क्या मांगा था। इमीडिएटली क्या करता है, लेंचो फटाफट उठता है और खिड़की के पास जाता है और पेपर और इंक लेता है और पब्लिक राइटिंग टेबल पे लिखना स्टार्ट कर देता है। अभी तो मतलब ऐसा है कि हाथ के ग्लव्स को मोड़ता है, जो रिंकल आ जाते हैं, मोड़ने के बाद स्टार्ट कर देता है लिखना। और लिखने के बाद जब ख़त्म हो जाता है, विंडो के पास जाता है, एक स्टैम्प पेपर लेता है और उसे हाथों से ऐसे फिस्ट से मुट्ठी से मार करके एफिक्स करता है। चिपकाने के बाद वो इन्वेलप में डाल देता है। अब वो वहाँ से वापस चला जाता है, तो मेल बॉक्स के पास जाता है पोस्ट मास्टर, और उसे लेकर लिफाफे को, वो इन्वेलप को ओपन करता है, और लिखा होता है वहाँ पे, इट इज़ सेड, क्या लिखा होता है, गॉड ऑफ माई मनी दैट आई आस्क फॉर, मैंने जो पैसे मांगे थे ना गॉड, ओनली 70 पीसोस रीच टू मी, सिर्फ मेरे पास 70 पीसोस ही पहुँचे, सेंड मी द रेस्ट, जो बचा वो भी मेरे को भेजो, 30 पीसोस यानी
सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है इसकी, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स। लेकिन ना इसको मेल के ज़रिए मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ है ना वो क्या है भाई, बंच ऑफ क्रूक्स, वो सब चोर लुच्चे, वो पैसा ले लेते और लास्ट में लिख देता है लेंचो। तो हमें ये कहानी से ऐसा मालूम होता है कि यहाँ पे एक होप है, होप यानी कि उम्मीद है कि खुदा पे वो विश्वास भी करता है कि हाँ एकदम देगा ही देगा, भगवान देगा ही देगा, क्यों नहीं देगा भाई। कहा जाता है कि हाँ हमें भगवान पे बस विश्वास करना चाहिए, बिकॉज द गॉड इज़ द एक्सट्रीम फेथ इन द ऑलमाइटी कैन गिव यू अ रे ऑफ होप इवन इन द डार्कनेस टाइम। ओके, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ दैट लेंचो, अबाउट द लेंचो, बिलीव इन गॉड बट डिडंट सी गॉड इन एवरीवन। हमें खुदा पे भरोसा करना चाहिए, लेकिन सब में खुदा नहीं दिखना चाहिए। ओके, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा ये लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।